अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और हम बात करेंगे आज खान साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है और ऑपोजिशन के जो अज़ाइम हैं वो खतरनाक भी दिखाई दे रहे हैं। एक से ज्यादा टारगेट्स उन्होंने सेट कर लिए हैं। कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हैं खान साहब के खिलाफ और उसके अलावा चेयरमैन सेनेट की बारी भी आ सकती है, कुर्बानी की और या उस्मान बुज़दार। तो ये 3 टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं और आज एक पावर शो हमने देखा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में। पब्लिक तो इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन ज़ाहिर बयानबाजियां काफी थी। लेकिन शेख रशीद साहब ने कह दिया है कि उनकी पार्टी खान साहब के साथ है, इसलिए खान साहब को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। शेख साहब ने क्या फरमाया आपको सुना देते हैं। देखिए 3.5 साल तो हमारी हुकूमत को हो गए हैं, अभी वो वार्म अप होते होते ही 6 महीने लेंगे। असल धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफा फजल रहमान इस्लामाबाद आए थे। मेरी सियासी जमात इमरान खान के साथ है, AVM मशीन के साथ है और मैं इमरान खान की सोच का हामी हूँ कि 70 से धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं और मैं इमरान खान की सोच का हामी हूँ कि AVM मशीन होनी चाहिए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल अफसोसनाक है, ऑपोजिशन के अज़ाइम खतरनाक हैं, हुकूमती इत्तेहादियों की पोजीशन तशवीशनाक है और खान साहब का फ्यूचर ताबनाक दिखता है। और क्या होगा, और यक रुकनी पार्टी जो शेख रशीद साहब की है वो खान साहब के साथ खड़ी है, इसलिए घबराना नहीं है। लेकिन घबराने की बारी शायद हुकूमत की हो सकती है या ऑपोजिशन की हो सकती है। लेकिन आज जो हुकूमत गर्जी है कराची में, जरा उसका भी आपको, सॉरी ऑपोजिशन जो गर्जी है कराची में, वो भी आपको सुना देते हैं। खाकान अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। जो चोरीशुदा इलेक्शन के नतीजे में आए, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क में करप्शन पर काम कर रहे हैं, अवाम जो है वो महंगाई में पिस रहे हैं। इन मामलात का वाहिद हल है कि इस मुल्क में फौरी और शिफाफ इंतखाबात कराए जाए। आज PDM की आठ जमातें सिर्फ एक बात कहती हैं कि मुल्क में फौरी और शिफाफ इंतखाबात कराए जाए, यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। फौरी इंतखाबात कराए जाएं, यही वाहिद हल रह गया है। मुल्क की बका की जंग तो फजल रहमान साहब भी लड़ना चाहते हैं। फजल रहमान साहब मुल्क की बका की जंग कैसे लड़ना चाहते हैं, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। दोस्तों, आज अगर हमने मिनहजुल कौम अपने इस वतन अजीज को इस बुहरान से न निकाला और ऐसे नापाक और नाजायज हुक्मरानों को हमने बहीरे अरब में जाकर गर्क न किया तो फिर पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा होगा। जी, और अब इस पे मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करिए दी एवर लवली आलिया हमजा, मेरी बड़ी फेवरेट हैं। आलिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं राना मकबूल साहब नून लीग से और तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप देख रहे हैं कि आज ज़ाहिर पावर शो चल रहा है। आलिया, आप क्या समझती हैं, कुछ ऑपोजिशन के अज़ाइम भी खतरनाक लग रहे हैं, कुछ आपके इत्तेहादी भी, कुछ उनकी पोजिशनिंग तशवीशनाक लग रही है। आलिया, क्या कहेंगी, कोई घबराने की बात है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी थैंक यू सना, हमेशा ही मेरे सेम हेयर जी, बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ प्रोग्राम करके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि घबराना नहीं है और दूसरी बात ये है कि इत्तेहादियों पर ही अगर ये जो है ना, इन्होंने अब तकिया, असल में इनका पहले क्या था, 3 माह गुजरते हैं ना तो ये कहते हैं कि जी पता नहीं क्या होने लगा है और अब हमारी हुकूमत जा रही है। फिर आपका 1 साल गुजरता है तो ये कहते हैं अब तो मरियम बीबी मैदान में आ गई हैं, अब तो हुकूमत चली ही जाएगी। 2 साल होते हैं तो PDM मैदान में आ जाती है आर या पार करने और सब तमाशा देखते हैं कि हमारा आर पार करते करते PDM का आर पार हो जाता है। उसके बाद ये हमारे नाराज अरकान से अपने सारा तकिया उन पे कर लेते हैं। इसके बाद जब इनका आता है TLP का धरना शुरू होता है तो इनको एक फीलिंग शुरू होती है कि पता नहीं हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात हो गई हैं। अब सारा तकिया इन्होंने इत्तेहादियों पर कर लिया है। यानी इनकी नाअहली की ये हालत है कि हमारे 30 सीट्स थी नेशनल असेंबली में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में बैठे थे तो उस वक्त भी हमने 126 दिन का तनो तनहा धरना दिया था इन 11 पार्टियों के अगेंस्ट। आज ये 11 पार्टियां भी जो है ना सहारे ढूंढ रही है हमारी हुकूमत को गिराने के लिए और 3 साल तो ये हमें गिरा नहीं सके। अगले 2 साल भी ऐसे ही इनकी कवाली करते करते गुजर जाएगा और इंशाल्लाह 5 साल अगले भी हम ही आएंगे और इन्हें इसी तरह से सड़कों पर जलीलो ख्वार
जिम्मेदार होना पड़ेगा। जब तक आ जाए इत्तेहादियों की, देखिए मैं तो एक छोटी सी बात करती हूँ सना, इत्तेहादी बिल्कुल आपके फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं, आपके बहन भाइयों की तरह होते हैं। जिस तरह बहन भाइयों में इख्तलाफ राय होता है, जिस तरह बहन भाइयों में चीजों के ऊपर तहफ्फुजात होते हैं, उन्हें तहफ्फुजात हैं इन बिल्स के ऊपर, ईवीएम के ऊपर उन्हें तहफ्फुजात हैं। नैब जो ऑर्डिनेंस में हम अमेंडमेंट्स करें, हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनके तहफ्फुजात को दूर करें, जो हम कर रहे हैं। एक दफा उनके कहने के ऊपर उनको प्रॉपर ब्रीफिंग मिली है, दूसरा हमने उनको मुशावरत के लिए टाइम दिया है, तीसरा उन्होंने हमसे यह कहा था कि ऑपोजिशन को भी हम बिठाएं, ऑपोजिशन से भी हम उनको भी इस मुशावरत का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो लेजिस्लेशन है वो कोई सियासी मसला तो है नहीं। और स्पेशली जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने की बात हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो, जब नैब अमेंडमेंट्स की बात हो, तो हमने इस स्पेक्ट्रम को ब्रॉडर कर दिया है। तो इसलिए ये ज्यादा खुश ना हो, ज्यादा ये लोग छलांगे ना लगाएं, इनका हाल उसी तरह से होना है जिस तरह पीडीएम को ये गोरो कफन उसका जनाजा ये छोड़ के सारे भाग गए थे ना। ये कुछ हफ्तों की बात है, ये गुजरने दें, आप देखिएगा कैसे तितर बितर होते हैं ये। ठीक है राना साहब, आलिया तो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही और हमें भी यही मशवरा दे रही हैं और आपको यही मशवरा दे रही हैं कि ये 2 साल कवाली चलती रहेगी आप लोगों की, और आप इत्तेहादियों का साथ ढूंढ रहे हैं हुकूमत को गिराने के लिए। अपना आप लोग इत्तेहाद कायम नहीं रख सकते और अब आप इनके इत्तेहादियों को तोड़ना चाहते हैं या चाहते हैं आपकी सपोर्ट में हुकूमत को गिरा दें। और अगेन, अगर जिस तरह से टारगेट्स आप लोग ने अचीव किए हैं, उस बुज़दार साहब, सेनेट चेयरमैन साहब और खान साहब, अब आप बता दीजिए कि वहां तो मेजोरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी बन जाते हैं सेनेट में आप लोग, क्या होगा इस बार के ऐसा ना हो? देखिए जी, वो कहते हैं कि हम खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। आलिया साहबा हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम हैं, ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को भी तो देखना चाहिए। आज डॉलर कितने का हो गया है? 177 का, और उससे बढ़ता जाएगा और कम तो नहीं होना। चूंकि हमारे दोस्त जो हैं ये IMF की गुलामी कर चुके हैं। आप देखें कि जब तक ये मिनिस्टर साहब इधर थे, फिर वो एडवाइज़र भी हुए फाइनेंस के, उन्होंने जब जाना था अमेरिका तो उनको हुक्म दिया गया था कि ये 152-153 से जो डॉलर है ये 172-173 तक जाएगा, फिर वापस आना यहाँ हमारे पास, वैसे ना आना। तो उन्होंने जाते ही ये किया ऐसे और डॉलर को इस तरह बढ़ाया, और बढ़ाने के उसके रेपरकशंस क्या है आप इसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। ये जो चीखो पुकार है ना जी, अपोजिशन ये कह रही है फलां, ये अवाम नास की आवाज़ है। जब आप इस तरह करेंगे और को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ना लोगों को आप आटा दे सकेंगे, ना आप दवाई दे सकेंगे, ना आप गैस दे सकेंगे, ना पेट्रोल दे सकेंगे, ना सब्जी दे सकेंगे, ना दालें दे सकेंगे, उनसे ज़िंदगी का हक जब आप छीन लेंगे तो फिर कैसे आप रह सकते हैं? ये एक नामुमकिन सी बात है। मैं नहीं समझता कि इसका फैक्टर को अपोजिशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन प्रेशर बुनियादी तौर पर अपोजिशन के ऊपर भी अवाम नास का है। वो जहाँ जाते हैं उनके गिरबान को पकड़ते हैं, ये जाएंगे इनके भी गिरबान को अवाम नास पकड़ेंगे। ये रोटी रोजी का मामला है, ये लाइवलीहुड का मामला है। इसलिए ये IMF की जो गुलामी कर चुके हैं, वो मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, दुनिया में फकत मर्दाने हुर की आंख है बीना। मर्दाने हुर जो हैं, जो दलेर लोग हैं, जो सही मानों में स्टेट को समझते हैं, वो फ्यूचर के फैसले कर सकते हैं। इन्होंने जो फैसले किए हैं वो आपके सामने हैं, और अब आप अपनी तारीफ करते रहें। ये एक अंजुमन स्ताइश बाहमी है जो हर लेवल पे इनकी है। हम वहाँ पार्लियामेंट में भी देखते हैं ऐसे ही है। पार्लियामेंट को जो उन्होंने बेतौकीर करके रख दिया है, तो ये सारे नतीजे वो तो ठीक है जो इन्होंने किया है, इनकी मुआशी प्रॉब्लम्स, अपनी मुआशी हालात अपनी जगह है, ये बात तो पता है राना साहब, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप कीजिएगा क्या? गिरबान तो आपका अगर लोग पकड़ रहे हैं तो आप कुछ कर भी तो नहीं पा रहे ना, और अगर आप भी आ गए तो मैजिशियन तो आप भी नहीं है, कैसे डॉलर को नीचे लेकर आएंगे? कोई आपके पास भी कोई 90 दिन का प्लान है? नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, ये बड़ी दलेरी के साथ और काबिलियत के साथ इसको काबू किया जाएगा।
ये क्राफ्ट नहीं है इन बेचारों में, क्राफ्टलेस हैं। वो एक खास जीनियस होती है एडमिनिस्ट्रेशन की और पॉलिटिक्स की, वो बेचारे एक्सपोज हो चुके हैं, ये काबिल हमदर्दी हैं, ये डिलीवर नहीं कर सकते। आपके सामने कोई इनका एनफोर्समेंट का या इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्रोजेक्ट आज तक कामयाब हुआ है? सिर्फ ये जुबानी कलामी, एकेडमिक्स और फिगर्स और फजिंग, और दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, they are not doing anything substantial and they have failed to do anything। ये हर बच्चे की जुबान पे neither is the opposition sir, substantial तो opposition ने भी कुछ नहीं किया अब तक अचीव। इजाजत दीजिएगा राणा साहब, मैं एक वक्फा ले लूं, सॉरी मुझे बार बार प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, एक वक्फा ले लेते हैं। आलिया साहब वापस इनकी बातों का जवाब भी दीजिएगा। तैमूर तालपुर साहब भी पीपल्स पार्टी से में ज्वाइन करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है, क्या कोई ज्वाइंट स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी पीडीएम के साथ, क्या एक यूनाइटेड फ्रंट होगा ऑपोजिशन का। ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, हमारे साथ मौजूद होंगे तैमूर तालपुर साहब और राना मकबूल साहब नून लीग से हमारे साथ हैं। राना साहब, आपने गुफ्तगू कर दी ब्रेक पे जाने से पहले, अगर आपको कुछ और उसमें ऐड नहीं करना तो मैं आलिया की तरफ जाना चाहूंगी। आलिया साहबा, क्योंकि देखिए काफ लीग आप कह रही हैं कि बहन भाइयों की तरह होते हैं और हो जाते हैं उनके राना साहब एक मिनट, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे भी क्या आलिया कि कल से उनकी बैठक खत्म ही नहीं हो रही, कल भी उनकी लंबी मीटिंग चलती रही, फिर इजलास हुआ, आज तो ये खबरें आ रही हैं कि डिसीजन लेंगे, अब दूसरी बार दिन में बैठक हुई है उनकी, और इतने तो उनके पास लोग नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही होगी, तो फैसला तो बड़ा आसान है, या तो हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना। तो आपको क्या लगता है, हुकूमत के साथ चलना है? सना, मैं तो इतना कहूँगी उनका ये इंटरनल मैटर है कि वो जितनी भी मीटिंग्स करें, अब इस पे जाहिर है मेरा कमेंट करना उस तरह से बनता नहीं है क्योंकि PMLN-Q इस पर बेहतर जवाब दे सकती है, बट उनको बेहतर लग रहा होगा, वो मुशावरत आपस में कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसका पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और वो बड़ी चीज़ें समझते हैं, और जिस तरह से आपको भी पता है कि मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ जो भी सलूक किया था, मेरा नहीं ख्याल कि वो उन सारी चीजों को भूल सकेंगे, और उन्हें PTI का भी पता है, और जिस तरह से उनको पता है कि सियासत में पहले भी 3 साल ऊंच नीच आती रही है हमारे और उनके ताल्लुकात में, लेकिन हमेशा एक अच्छा फेवरेबल डिसीजन आया और इस दफा भी हम यही एक्सपेक्ट करें। अच्छा सना, अब मैं राना साहब की बात का जवाब दे दूं। खुशी हुई कि PMLN ने भी अच्छे लोगों को भेजा जो लॉजिकल बात भी कर सकते हैं और जो कुछ मतलब लॉजिकली एक चीज पेश करें। मैं राना साहब के लिए ही, राना साहब ने कहा सबसे पहले इन्होंने बात स्टार्ट की डॉलर से। मैं सिर्फ इतना बता दूं, 110 पर डॉलर रख लेते हम, इन्हीं की तरह 24 अरब डॉलर का हम खसारा करते, और जब हम छोड़ के हुकूमत जा रहे होते ना 5 साल में, इंशाल्लाह वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 5 साल भी आएगा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी वजीर आजम हो गए, तो 6 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़कर जा रहे होते। क्या अवाम को यह मंजूर होता कि आपके मेरे टैक्स पेयर मनी का 24 अरब हम सिर्फ डॉलर को स्टेबल करने में लगा देते? नुकसान तो उतना ही था, और ले हम क्या रहे थे, कमर्शियल कर्जे ले रहे थे। अब भी हमारी हुकूमत के लिए बहुत आसान है, हमारे पास 20 अरब डॉलर के रिजर्व पड़े, हम भी अगले 2 साल आराम सुकून से कहें, अवाम भी हमारे 2 साल बाद वो कहें जी इमरान खान दे नारे वजनगे, हमारे लिए खुश हो जाए, हम पूरा का पूरा जो खजाना है वो लुटा देते हैं। यहां पर इश्यू सिर्फ इतना है, रिफॉर्म्स हो रही हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है और जो इन लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स अच्छे हैं, ये चैलेंज कर सकते हैं उसको, और मैं इसीलिए कैटेगोरिकली बता रही हूं, ज़र मुबादला के रिजर्व्स कहां छोड़ के गए थे, आज हम उनको कितना बढ़ा चुके हैं। एक्सपोर्ट जो ये जिन्हें पीपल्स पार्टी ने एक्सपोर्ट्स दी थी, उनसे भी ये कम 23 अरब डॉलर के ऊपर छोड़कर गए थे। आज तो हम इंशाल्लाह ताला जब ये साल एंड करेंगे तो 30 अरब डॉलर के ऊपर हम गुड्स की एक्सपोर्ट छोड़ेंगे। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2016 के अंदर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, ब्लूमबर्ग कह रहा था यहां पर लूम्स बंद हो रही हैं, मिल्स बंद हो रही हैं। आज यहां जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है, 100 नए यूनिट खुल रहे हैं, 5 लाख की नौकरियां मिल रही हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में टैक्स हमारा बढ़ रहा है, ज़राअत हमारी इंक्रीज हो रही है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रही है, LSM की ग्रोथ जो है वो 14% की हो गया, ऑटो सेक्टर 53% के ऊपर परफॉर्म करे, मोबाइल जो हम कभी बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो गई है इंपोर्ट से, और हम एक्सपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। देखें, बात सिर्फ इतनी you make such a convincing argument, I find it very hard to believe
बिलीव कि फिर आवाम को मसाइल क्यों हैं, फिर पेट्रोल की प्राइस ऊपर क्यों जा रही है, मतलब दिन में तीन दफा गैस क्यों आएगी, गैस ज्यादा क्यों नहीं आती, गैस मुस्तकिल क्यों नहीं आएगी, आटा क्यों आसमान से बातें कर रहा है, उसकी प्राइसेस कहां जा रही हैं, मतलब ये व्हाई डज नॉट ट्रांसलेट टू अवामी मफाद। मैं यही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको देना चाहती हूं। जब 2010 था ना, मैं अगर आपको एग्जैक्ट फिगर से बता दूं कि 2010 के अंदर हमारी जो गैस थी, गैस के जितने भी रिजर्व्स हैं इस वक्त कम हो रहे हैं, और जब गैस के रिजर्व्स कम हो रहे हैं उसमें SNGLP का यौमिया जो बहाव था वो 2000 MMCFD था, जो अब सिर्फ 800 MMCFD रह गए। आपको मैं बताऊं, नेचुरल गैस जो, देखिए अवाम को ना सच्चाई, मीडिया का काम है रियलिटी बताना, अवाम को एजुकेट करना, और हमारा मीडिया क्या कर रहे हैं, एक सिलेक्टिव चीज उठा रहे। 28% अवाम को एक नेचुरल गैस मिल रही होती है, बाकी सारे सिलेंडर्स यूज कर रहे होते हैं। LNG का जिस कॉन्ट्रैक्ट का ये लोग इतना शोर डाल रहे होते हैं, इनसे पूछे 12 कार्गो PMLN के दौर में आते थे, 12 कार्गो हमारे दौर के अंदर आ रहे हैं। हम जो सौदे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, जिस पर LNG आती है 80% लॉन्ग टर्म होता है, वो इन्होंने किया था 13.75 पर, हमने किया है $10.3 के ऊपर। चले ये वक्त की डिस्कम्फर्ट है। ओके, let me move on. अच्छा, let me move on. ठीक है, ओके, हाँ जी, हाँ हाँ। तो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अवाम को, जब हम ये बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि PMLN के दौर में तो सुबह दोपहर शाम खाने के वक्त पे भी गैस नहीं आती थी, तो हम अपने लोगों को मुसीबत नहीं होने देंगे। उस चीज को ट्विस्ट किया गया। मतलब मेरे पास रिपोर्ट है 2017 फरवरी की, जब मतलब इतने हीटर्स वगैरह नहीं चलते, तब भी अवाम को गैस नहीं मिल रही थी। हम तो ये कह रहे हैं कि रेगुलरली अवाम को खाने के औकात के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उस चीज को जिस तरह से ट्विस्ट किया गया, उसको जिस तरह LNG से किया गया, कनेक्ट किया गया, हालांकि LNG का घरेलू सार्फिन से, मतलब उसमें तो उनको कुदरती गैस मिल रही होती है। ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि अवाम के साथ हमें सच बोलना चाहिए। हाँ, मीडिया ट्विस्ट अराउंड कर रहा है, मीडिया सिलेक्टिव खबरें चला रहा है। ठीक है राना साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आलिया साहब ने तो इतने मतलब जबरदस्त फिगर्स कोट कर दिए हैं, हमारे रिजर्व्स अच्छे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी हैं, हमारे जरा मुबादला अच्छा है, हमारा मतलब आप हर चीज अच्छी है, पता नहीं फिर बुरा क्या है, आप बता दीजिए कि क्या मतलब क्यों, व्हाई इज इट नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू एनीथिंग सब्सटेंशियल ऑन ग्राउंड? देखिए जी, बात यह है कि आलिया साहबा बहुत अच्छा आर्ग्यू करती है माशाल्लाह। हैड शी बीन ए लॉयर शी वुड हैव बीन ए टॉप मोस्ट लॉयर इन द कंट्री। वो अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ, जब कभी भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ, तुम अकीदों के खिलौने मुझे ला देते हो, तुम अकीदों के खिलौने मुझे ला देते हो। ये जो खिलौने ला के देते हैं, कब तक लोग इसके साथ खेलते रहेंगे? एक इसका लिटमस टेस्ट है कि क्या जितनी हम बातें करते हैं, इतना रिच डिक्शन इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेगेंडा के लिए कि हमने ये कर दिया, क्या आम सिटीजन इसका बेनिफिशियरी है? क्या आम सिटीजन तक इस सारे फलसफे का फायदा ट्रिकल डाउन हो रहा है? क्या उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी है या कम हुई है? उसकी गुर्बत कम हुई है या बढ़ी है? उसका फाका बढ़ा है या कम हुआ है? दीज आर द स्टैंडर्ड्स टू जज। अगर हम कहें कि वो फलाना हो, आम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं इस बात से। अगर उनको रोटी नहीं मिलती है, दवाई नहीं मिलती है, और LNG की अभी कह रही हैं, चूंकि हमारी कमेटी इसको डील करती है, बड़ा हम स्टडी कर रहे हैं अच्छी तरीके से। भाई अपना साल के शुरू में तो आपको $4.5 और $5 MMBTU मिल रहा था, आपने क्यों नहीं खरीदा? स्लिप हो गई, फिर 10 पे, फिर 13 पे। अब हालात देख लें कि $30.5 पे एक MMBTU लिया जा रहा है। ये कहाँ की जो है एक असेसमेंट है या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है? इसलिए अब मैंने जिक्र किया जो क्राफ्ट की बात है। सुबह मैं डॉक्टर इशफाक को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो डॉलर शूट अप हुआ है, ये एक मैकेनिक्स की वजह से नहीं हुआ, जो बिजनेस या फिजिकल मैकेनिक्स की वजह से हुआ, ये उन्होंने खुद इसको शूट अप किया है। अब इनकी एक्सपोर्ट बिल्कुल नीचे आ गई है, इंपोर्ट जब बढ़ी है, और जब इन्होंने जो कमेटी बनाई थी वो कह रहे थे कि इन्होंने 524 जो आइटम सिलेक्ट किए
और उसमें जो इंपोर्ट की बचत है हमारी वो है $1.2 बिलियन, और वो सारे के सारे आइटम्स ऐसे हैं जिनका फायदा नहीं हुआ। हमें कम से कम अपनी इंपोर्ट जो है वो $6 बिलियन कम करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं हो रही। जैसा LNG के लिए मेहनत नहीं हुई, इस तरह इसके लिए भी मेहनत नहीं हुई। ये एक एक्सपर्ट कह रहे हैं, इसलिए इनको अपनी तमाम चीज़ों पे एक फ्रेश इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। इसके बगैर अब आप जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली ये एक दौर होगा, फिर दूसरा और 5 साल ऐसे होगा, अब ऐसे नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन होते हैं और इंशाल्लाह होंगे और फिर हुए तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अफसोस होगा कि हमारे दोस्तों का ये ड्रीम शटर हो जाएगा। अल्लाह मुल्क की खैर करे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ जो बड़ी सीरियस है। आपको पता होना चाहिए कि नेक्सस ऑफ इविल 3 जो हैं, इजराइल, CIA एंड इंडिया, दे आर फोकस्ड ऑन यू। दे वांट टू ब्लो यू अप फ्रॉम विद इन। रशिया को ब्लो अप किया था ना। अब आप देखेंगे अगर ये और सूरत हाल एग्रीवेट होती, देयर आइज आर ऑन योर न्यूक्लियर आर्सेनल। वो उसको उठाना चाहते हैं, आपको बर्बाद करके वो आप लेना चाहते हैं। इसलिए हमें आगाह होना चाहिए और होशियार होना चाहिए और बड़े बर्बाद तो फिर आबाद करने का तरीका इख्तियार करना चाहिए ना। आबाद कैसे करेंगे? ऑपोजिशन भी तो आबाद करने का सोचे ना। अगर ये बर्बाद कर रहे हैं तो फिर आप हमें आबाद कर दीजिए, और अगर ये आबाद कर रहे हैं तो फिर मतलब ये क्या है? आबादी बर्बादी का एक बीच में एक अजीब सा मखमसा सा है कुछ। आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको एटॉमिक कैपेबिलिटी मिली है तो पॉलिटिशियन ने दिया ना। आपका जो अकम्प्लिश किया है न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसको डेटोनेशंस किए हैं, वो किसने किए? मियां नवाज शरीफ ने की थी ना। यू अचीव्ड ए लेवल ऑफ डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी जिसको आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि आपके ऊपर इंडिया तो आपको चैन ना लेने देता अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी ना होती। उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना बना, और सबसे बढ़ के ओके ठीक है, ये आप मुझे ठीक है, ओके ठीक है, कीमत तो कैलकुलेट इस पर बहस कर सकते हैं, मगर मुझे मेरे ठीक है मैं तैमूर साहब को भी इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ। तैमूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फाइनली। आप जरा ये फरमा दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो साहब तो मिले हैं मौलाना फजल रहमान साहब से, और जाहिर है जॉइंट प्रेस भी उन्होंने दिया है, लेकिन PDM में वापसी का कोई इंडिया नहीं दिया गया। आप क्या समझते हैं, कोई यूनाइटेड फ्रंट करेंगे? और जो इस वक्त जो अजाइम हैं ऑपोजिशन के, सेनेट चेयरमैन से लेके नो कॉन्फिडेंस मोशन तक ऑप्शंस खुली हैं। पंजाब में बुज़दार साहब भी अंडर ट्रबल आ सकते हैं अगर काफ लीग सपोर्ट ना करे PTI को। आप क्या समझते हैं, क्या चीज ज्यादा अचीवेबल नजर आ रही है ऑपोजिशन को? बिस्मिल्लाह, थैंक यू सना बच्चा साहिबा। देखिए जी, देयर आर नो डाउट्स दैट PTI इज नाउ अ सिंकिंग बोट एंड एवरीबॉडी वांट्स टू लीव इट एंड फाइंड डिफरेंट क्वार्टर्स टू गो टू। तो ऑफ कोर्स उसी तरह से आपकी जो है काफ लीग भी परेशान है, सोच रही है क्या करना चाहिए, और उनके साथ साथ MQM भी इंतजार कर रही है कि उनको उनके एम्पायर का इशारा मिले तो वो वहां से अलग हो जाए। तो बड़ी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है इस वक्त। जहां तक PDM कुछ नहीं कह सकते, मेरी लीडरशिप का फैसला होगा जब भी करेंगे। हाँ, पर यस, जो हमारी अपोजिशन है वो यूनाइटेड है और वो यूनाइटेड रहेगी, क्योंकि अगर हमारी अपोजिशन यूनाइटेड नहीं रही तो अवाम जो है हमारी दुश्मन बन जाएगी। अवाम को अब हर हाल में इन करप्ट नाअहल लोगों से निजात चाहिए। आम आदमी, मैं मेरे ख्याल से मिडिल क्लास तबके से या थोड़ा ऊपर नीचे से हिसाब रखता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ, मेरे लिए भी जीना जंजाल हो चुका है। तो मैं समझ सकता हूँ कि बाकी लोगों का आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा, और उनकी चीखें सही वजह से निकल रही हैं। इतने बुरे वक्त, इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए। और ये जो ना हर चीज पर इल्जाम मारना, वर्ल्ड क्राइसिस फलाना हो गया, ये लोग बेवकूफ नहीं है। लेट मी रिमाइंड यू, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस वक्त हम परचेज कर रहे थे $147 पर बैरल ऑयल का, और हम तब जो है 84, 83, 82 रुपीज में हम बेच रहे थे आम पब्लिक को। आज उससे तकरीबन आधी कीमत का $90 बैरल आपकी प्राइस चल रही है। उनके पास देने के 1000 तबके हैं, 1000 तरीके हैं। और मैं अपने भाई से एग्री करूंगा कि हमारा मुल्क खतरे में है, क्योंकि जिस लॉबी से इमरान खान ताल्लुक रखता है, मैं वो नाम नहीं, आपको भी पता है और आपके सब व्यूअर्स को पता है वो कौन सी लॉबी है। उनके कहने पे ये लोग चल रहे हैं, मुल्क को बर्बादी की तरफ ले गए हैं। जो हमारे सेलेक्टर्स थे जो इनको लेके आए थे सना जी, आज वो भी इनसे तंग है, वो भी समझ गए हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और अब
वापस आने का तंग तो सभी हो गए हैं, अपेरेंटली तो सभी तंग है, लेकिन कोई तंगी का रास्ता नहीं बता रहा। आगे तंगी से निकलने का रास्ता क्या है? अगर ये तंग कर रहे हैं तो इनको निकालने का रास्ता आपके पास क्या है? व्हाट कैन यू अचीव? ये बता दें। सस्टेनेबल बात करें, क्या कर सकते हैं? व्हाट इज वन सस्टेनेबल मूव दैट द ऑपोजिशन कैन मेक? सना जी, बहुत से तरीके हैं, बट एट द मोमेंट वी शुड वर्क टुवर्ड्स अ नो कॉन्फ्रेंस बोथ इन द सेनेट एंड इन द नेशनल असेंबली। एंड आपने पहले भी देखा है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काम करने दिया गया है, जब ऑपोजिशन यूनाइटेड रही है, तो वी हैव डन वंडर्स। और मेरे भाई ने कहा कि इनका फ्यूचर ब्लिंक है, पर मैं उनको रिमाइंड करा दूं, उनका फ्यूचर है ही नहीं, क्योंकि जब पीडीएम यूनाइटेड थी तो ये 13 में से सिर्फ 12 सीटें हम जीते हैं। ये सिर्फ एक सीट जीत चुके थे, अवाम ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया, अंडा मिल गया इनको बहुत बड़ा इनकी अपनी पॉलिसी की करप्शन की वजह से। सो दे हैव नो फ्यूचर। एंड जिस तरह से जो हाल इनका बाई इलेक्शन में हुआ था, उससे बदतर हाल इनका होगा जनरल इलेक्शन में, चाहे हम यूनाइटेड हो या ना हो, हम यूनाइटेड रहेंगे जब तक इमरान खान है। आई एम होपफुल कि उसके बाद भी यूनाइटेड रहे, बट देयर इज नो फ्यूचर फॉर पीटीआई एट ऑल एनीवे। जिनको करप्शन खत्म no future for PTI. Let's take a break here. Let's take a break here on that very hard statement, and when we come back we'll see if there is a future or not. We'll ask Alia. हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया साहिबा, तैमूर तालपुर साहब और राना मकबूल साहब नून लीग से। मैं राना साहब आपके पास आती हूँ वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि अब हमारे पास वक्त कम है, तो मैं बहुत ही पॉइंटेड सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पंजाब में 30 का फिगर चाहिए अगर आपने बुज़दार साहब को हटाना है, नून लीग को 30 कम है वोट। अगर तो ये 6 पीपल्स पार्टी वाले दे देते हैं और बाकी इंडिपेंडेंट वगैरह, और अगर काफिली अलग हो जाती है तो पंजाब में बुज़दार साहब जा सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं। अच्छा, सेनेट में आपके पास अक्सरियत है, ऑपोजिशन के पास अक्सरियत है, जो कि यूजुअली माइनॉरिटी में तब्दील हो जाती है। और उसके बाद हम अगर नेशनल असेंबली में भी देख लें तो 8 से 10 वोट हैं इधर से उधर। व्हाट इज मोस्ट अचीवेबल? देखें जी, ये तीनों अचीवेबल हैं। उसकी वजह यह है, ये तीनों अचीवेबल हैं, उसकी वजह यह है कि सिचुएशन में बहुत बड़ी तब्दीली है। एक तो जो इन लोगों ने अवाम नास का हाल कर दिया है वो रिएक्शन है। आपने खुद कहा, बल्कि तैमूर साहब ने भी ये फरमाया कि जिन लोगों की सपोर्ट हासिल थी वो परेशान है इनके हाथों। तो अब चूंकि अगर फ्रीडम के साथ ये स्टेप्स लिए जाते हैं तो ये तीनों स्टेप्स ये कामयाब हो जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। और जो उसके बाद सेटअप आता है, आपने एक सवाल किया था कि जी कौन संभालेगा। देखें, हमारे पास जो अपोजिशन की बड़ी मैच्योर टीम है, led by Mian Nawaz Sharif, who is the senior most leader in the country. He has a vast experience of states. Sir, he's not in the country, but he's not in the country. Senior लोग हैं। No, he will come to the country. Who can stop him from coming to? अच्छा सर, when? हो मेरी बात सुने। जब परवेज मुशर्रफ ने निकाला था तो सारा जमाना मुझे कहता था कि नहीं आ सके। मैं कहता था आएंगे and he'll become the prime minister. Now he'll come again and again he'll become the prime minister. ये मेरी बात आज लिख लें। हमारे पास ना अहल करार दिए हैं कि हाउ विल यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर सर? ये कोर्ट के और हद होगी। वो उस वक्त तो उम्र कैद की सजा दी गई थी, वो कैसे हो गया था? उम्र कैद की सजा होगी, वो कैसे हो गया था? ये जो आपको पता है किन सर्कमस्टांसेस में फैसले हुए हैं ये। अब शहबाज शरीफ जैसा मेहनती आदमी, सर अगर अंडर द टेबल डील होगी, यानी कि डील करेंगे, कोई और तरीका तो नहीं है फिर। जो डर गए हैं, जो पीटीआई को लाकर बता रहे हैं, उन्हीं से डील करेंगे आप लोग। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। आलिया, आई नो आप बहुत मचल रही हैं कुछ कहने को। आलिया, आप चूंकि लीडरशिप कच्चे होगी सारी, जैसे मैच्योर लोग किसको नारा चेंज कर दे। नहीं, अभी तो आपके सामने वो डील की बातें कर रहे हैं तो आप कह रही हैं वोट को इज्जत दे। अभी तो उन्होंने कहा है कि जो लोग लाए किया। भाई कौन लोग इतनी ढकी छुपी बातें क्यों करते हैं ये लोग? एनी हाउ, मैं तो लॉजिक पे बात कर लूं। सबसे पहले तो यहाँ पर जी बताया गया कि जी हम बड़े नाअहल हैं। मैं जरा नाअहली की खबर सुना दूं। कराची के अंदर आपको पता है 130 रुपए की चीनी सबसे पहले मिल रही थी और इन्होंने 15 अक्टूबर को क्रशिंग स्टार्ट करनी थी। इन्होंने अपनी मिल्स के
बॉयलर 8 दिन चलाए, लेकिन इन्होंने क्रशिंग बंद कर दी। ना अहली तो हमारी है। फिर हमने 1 अक्टूबर का फूड बास्केट निकाला कि कहां पर 18वीं तरमीम का तो यहां पर ढोल पीटा जाता है ना, हमने फूड बास्केट निकाला, हमने देखा पीटीआई की जहां जहां गवर्नमेंट है वहां पर 1 महीने की फूड बास्केट, लाहौर में अगर मैं देखूं 7,200 रुपए की वो फूड बास्केट थी, जो कराची के अंदर 8,100 रुपए की थी और हैदराबाद के अंदर 8,000 की थी। तो सिर्फ इनको ये बताए, आज जो पीडीएम का महंगाई मार्च वो कहीं सिंध हुकूमत के अगेंस्ट तो नहीं निकाल दिया था उन्होंने, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हौसला रखें। ठीक है, ये जो 2023 मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तैमूर साहब, क्रशिंग क्यों देर की? अच्छा सना एक सेकेंड, सना एक मिनट, अभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। 2023 तक जो हमारे ये जो गोदामों से गंदुम भी चोरी होती थी, सबसे हर एक से निजात मिल जाएगी और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ये जो है ना, ये 2 साल क्या आगे भी पीटीआई इनके बैठी है। और हम असल में मसला सिर्फ इतने, अभी जब मकबूल साहब भी बात कर रहे थे, उन्होंने जो बात की, मैं उनकी बात को भी, ये जब एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि 80% जो सौदे थे वो तो लॉन्ग टर्म के सौदे थे और 80% सौदे ये जो करके गए थे, ये करके गए थे 13.4 के ऊपर, हमने 10.2 के ऊपर किए। अब जो बात हो रही है वो 20% सौदों की हो रही है। फिर ये क्यों नहीं बताते कि एलएनजी के जो कराए, ये जो नून एलएनजी का सालाना कराए 25 से 30 अरब का, अब ये चले टाइम कम है। आलिया, लेट मी गो टू तैमूर। तैमूर, आप बताइएगा कि क्रशिंग का ये मामला जो है बहुत दिनों से चल रहा है कि सिंध ने बड़ा जी लेट कर दिया और उन्होंने क्रशिंग रोक दी, चीनी की प्राइसेस बढ़ाई और आप लोगों की चीनी की इंडस्ट्रियां हैं। अब जाहिर है यहाँ पर तो एनआरओ जहांगीर तरीन साहब को मिलता है, आपको आपने किसको दिया हुआ एनआरओ? सना बच्चा साहिबा, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे समझ नहीं आती मैं अपना सर कहां पे मारूं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आए चैनल्स पर और आके वो कहते हैं कि 3 मिलें जो है सिंध हुकूमत ने बंद कर दी। अल्लाह उनको कोई हिदायत दे, अल्लाह भी हिदायत नहीं दे रहा मेरे ख्याल से, उनके एडवाइजर उनको हिदायत देते कि कम से कम व्हेन यू कम ऑन अ चैनल, कम प्रिपेयर्ड ऑन न्यूज कॉन्फ्रेंस। पूरी दुनिया को पता है, आज जो लोग आपको देख रहे हैं, सिंध के फार्मर्स, सिंध के इंडस्ट्रियल्स, सिंध के शुगर, आप पे हंस रहे होंगे। हमारा फिक्स टाइम है 15 तारीख ऑफ नवंबर पे हमारी मिलें खुलती हैं। कौन से साल में? पिछले 20 साल में तो खुली नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर आज ऐसी बातें करके अपना मजाक उड़ा रहा है। खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो यार। इनको फिर पता नहीं, बिल्कुल पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप फोन कर किसी शुगर मिल ओनर को फोन करें, आई लाफ ऑन योर फेस, दे विल से कौन जोकरों में से मांगे मुल्क के। आप प्राइम मिनिस्टर डजंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही डजंट नो द क्रशिंग सीजन व्हेन इट स्टार्ट्स। अभी आपके पंजाब में 1 मिल शुरू नहीं, आपके केपीके में 1 मिल शुरू नहीं। प्राइम मिनिस्टर को अफसोस कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं सना, आप मिक्स कर रहे हैं। साउथ पंजाब क्रशिंग सीजन, सिर्फ एक लास्ट, ये साउथ पंजाब के क्रशिंग सीजन को सिंध के क्रशिंग सीजन से, ये माशाल्लाह मिनिस्टर है आईटी के, लेकिन मैं इतना ही कहूंगी जो गूगल मैप की परफॉर्मेंस में डाल सकते हैं तो क्रशिंग सीजन। लेट तैमूर फिनिश, आलिया, लेट तैमूर फिनिश, लेट तैमूर फिनिश। आलिया एक मिनट, आलिया एक मिनट, लेट तैमूर फिनिश, लेट तैमूर फिनिश, लेट तैमूर फिनिश। जी तैमूर साहब, जी जी। सच थोड़ा सा कड़वा होता है, पर सियासत में जरा सच सुनने की हिम्मत रखें। मैं जो फिगर्स दे रहा हूं, I am on record now. If I am wrong, if this is not the season, I resign from my seat. And if the Prime Minister is wrong, he should resign from his seat. तीसरी बात आपको बताऊं, हमारे पीएम साहब को ये नहीं पता कि 75% जो हमारी शुगर प्रोड्यूस होती है वो पंजाब और केपीके के अंदर होती है। सिंध में 25 से 28% शुगर बनती है। तो हम आपको जो ना आपकी प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, ये आप बढ़ाते हैं और आप ही बढ़ा सकते हैं। I am myself a farmer. मैं फार्मर हूं, मुझसे कोई शुगर की क्रशिंग मिक्स कर रहे हैं, ये 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आई वांट टू क्लियर 2 थिंग्स, इनको रिजाइन देना पड़ जाए। हाँ चलें, ये एक मिनट सुन लें क्या कह रही हैं वो, क्या कह रही हैं आप, आगे की बात भी सुन लें। हाँ क्या मैं जी इनको सिर्फ ये सुनाना चाहती हूँ कि यहाँ पर शुगर केन अलग है, चीनी अलग है। बात हो रही है चीनी की। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आटा चीनी की प्राइसेस को कंट्रोल करना। तो जब आप ये बात कर रहे होते हैं, आपके उधर जो चीनी की प्राइस को कंट्रोल करना है, हुकूमत आपको अगर 85 से 90 रुपए की मंगा कर दे रही है तो उसको कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, आप फार्मर बेशक होंगे, लेकिन गन्ने का वो रस
दस्त नहीं रहता अगर उसकी क्रशिंग आप 15 या 20 दिन बाद, यानी उसका नुकसान किसान को होता है। और ये रिस्पॉन्स टू दैट। ओके आलिया, लेट तैमूर रिस्पॉन्ड नाउ, देन लेट तैमूर साहब रिस्पॉन्ड। अच्छा तैमूर साहब, आपके पास है इसका भी जवाब? बात सुने, आज जो है ना काफी मिले शुरू हुई है, बल्कि आज मैं साथ ही एयरपोर्ट पे था, तुम्हारे दोस्त हैं जुमानी साहब, उनकी खैर उनसे मैं डिस्कस करा इनकी आपकी मिलों का टाइम, आपका जो टेस्ट निकलता है, आपका जो बेस्ट क्वालिटी निकलती है और हाईएस्ट आपको जो नंबर मिलता है अराउंड आई थिंक 10 के करीब है जो सिंध का शुगर मिल्स को मिलता है, 9 से 10 के बीच में, वो इसी टाइम पर मिलता है। इससे पहले ना आपका लेबर तैयार होता है, ना आपकी मिल्स तैयार होती है। आपकी मिल्स टेक 2 to 3 weeks to get ready. It's not a computer system कि आपने बटन दबाया। you're sticking to your statement. ठीक है, okay तैमूर साहब, sorry I'm out of time. Thank you so much आलिया, thank you so much राना साहब, thank you so much तैमूर साहब, and I will stick to your statement and you are on record now। और जिस तरह आपने कहा कि अगर आप गलत हैं तो आप रिजाइन कर देंगे, और अगर खान साहब की गलत स्टेटमेंट है तो फिर खान साहब रिजाइन कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन चलें जी, we will see you next time inshallah and keep watching 24 News।